दोस्तों, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में बात करेंगे। फंड मैनेजर क्या कर रहे हैं, पोर्टफोलियो में क्या स्टॉक्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। अप्रैल का महीना आ चुका है, मार्च के महीने में उन्होंने क्या खरीदा है स्टॉक्स को, टॉप 10 स्टॉक्स क्या है पोर्टफोलियो के, कौन से स्टॉक्स ने एंट्री ली है, कौन से स्टॉक में अपना एलोकेशन बढ़ाया है, घटाया है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड का रिव्यू नहीं है, उसका आप ध्यान रखिएगा। यहां हम सिर्फ स्टॉक्स और शेयर के बारे में बात करेंगे जहां फंड मैनेजर बड़ा बेट ले रहे हैं। सबसे पहले बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में बात कर लेते हैं। एचडीएफसी के 43,000 करोड़ से ऊपर का एयूएम है। अब क्योंकि बैलेंस एडवांटेज है तो यहां पर इक्विटी डेट सब कुछ है, तो इक्विटी 71% के आसपास है। मतलब लगभग 30,000 करोड़ के आसपास जो पैसा है ये लगभग इन्वेस्टेड है इक्विटी में, और ये 30,000 करोड़ अपने में एक बहुत बड़ा नंबर है। बाकी 15.4% डेट में है, बॉन्ड्स में है, और 13.5% कैश में है। कैश में है मतलब फंड मैनेजर अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं कि वो फिर इक्विटी या बॉन्ड है उस अपने सिचुएशन के हिसाब से वो फिर डिप्लॉय करेंगे। तो एक बहुत बड़ा नंबर है 30,000 करोड़ के आसपास का। तो टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं उसको आप देख लीजिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत लंबे समय से पोर्टफोलियो में हाईएस्ट वेटेज पर रहा है। 9-10% के आसपास की वेटेज हमेशा मैंने देखा है पिछले कुछ सालों से। तो 9.4% है, थोड़ा सा सेल किया हुआ है, लेकिन मोस्टली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पोर्टफोलियो में इतना बड़ा है तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो में एक तरीके से उन्होंने बैलेंस करने के लिए भी इसको हो सकता है सेल किया हो, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। कोल इंडिया नंबर 2 में है। ऑफ लेट कोल इंडिया ने भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। जो थीम है इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी में कोल की जरूरत तो पड़ेगी, बहुत इन्वेस्टर्स को अब नजर आने लगा है। एनटीपीसी थर्मल पावर में नाम है ही, ग्रीन एनर्जी में भी एग्रेसिवली आ रही है एनटीपीसी, लेकिन उनको थोड़ा सा ट्रिम किया है पोर्टफोलियो में। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक है बैंकिंग क्षेत्र में, आईटीसी है, लार्सन एंड टूब्रो है इंफ्रा में, पावर फाइनेंस है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। बहुत स्टॉक प्राइस बढ़ा नहीं है लेकिन 2.6% का हिस्सा है, उसको भी उन्होंने थोड़ा सेल किया है। इंफोसिस है, भारतीय एयरटेल है और रिलायंस। तो दोस्तों ये 10 स्टॉक्स है, 41% इसका हिस्सा है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में। अब देखिए, जो सेल किया हो या बाई भी किया हो, तो एक चीज समझना है कि ये पोर्टफोलियो में अभी भी है, टॉप 10 में भी है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर अलग अलग रीजन हो सकते हैं सेल करने के, चाहे कभी कभी ट्रिम करने का रीजन हो सकता है, पोर्टफोलियो में थोड़ा बैलेंस्ड हो जाए, या फिर सही में फंडामेंटल खराब हो रहा है। तो 3-4 महीने अगर सेल करते रहे तो फिर कंसर्न हो सकता है। खैर, नया एंट्री क्या किया है, मार्च महीने में बहुत खरीदारी की है, वोलेटाइल एक तरीके से महीना था। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड ने एचडीएफसी लिमिटेड को खरीदा है 1.8% स्टेक, फिर एचडीएफसी बैंक को भी खरीदा है 1.63% स्टेक। तो 2 स्टॉक को उन्होंने खरीदा है। उसके अलावा भारत फोर्ज बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 0.3% है। फिर इप्का लैब फार्मा कंपनी 0.20% और अशोक लेलैंड 0.20%। तो बिल्कुल देखने का रहेगा, इप्का है, अशोक लेलैंड है, फिर भारत फोर्ज है। अगले कुछ महीनों में क्या फंड मैनेजर अपना क्या जो कन्विक्शन है, क्या अपना यहाँ पर पोर्टफोलियो में क्या और स्टेक बढ़ाते या नहीं बढ़ाते। अगर बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बिल्कुल होगा कि फंड मैनेजर के कन्विक्शन में ये सब स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक पर भी। तो क्या होगा कन्विक्शन अगले कुछ 2-3 महीनों में हमको पता चलेगा। अब अगली चीज, कुछ स्टॉक में डिक्रीज स्टेक हुआ है। डिक्रीज स्टेक का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो से निकाल दिया है, पोर्टफोलियो में अभी भी है। जैसे आरईसी है, आरईसी लगभग 1.5% के आसपास है, थोड़ा सा उन्होंने सेल किया है। सिमिलरली अब आरईसी के बाद जितने भी स्टॉक्स हैं, जैसे दूसरे स्टॉक टाटा मोटर्स, एनएचपीसी, एनएलसी, यूनियन बैंक, एसजेवीएन, ये एक ऑर्डर में है, तो ये 1% से नीचे ही है इस पूरे पोर्टफोलियो में, तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कंटिन्यूअस अगर वो सेल करते रहे तो कहीं ना कहीं हमको एक मैसेज जाएगा कि फंड मैनेजर शायद इन सब स्टॉक्स पे अब लॉन्ग टर्म के लिए बेट नहीं ले रहे हैं। तो अगले 2-3 महीने का बिल्कुल देखने का रहेगा कि कैसे टाटा मोटर्स के एनएचपीसी में फंड मैनेजर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगले महीने फिर से खरीद लें। तो ये एक तरीके से पोर्टफोलियो एलोकेशन, उनकी अलग से स्ट्रैटेजी होती है, पोर्टफोलियो कैसे बनाए, तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है। तो कैसे होगा अगले 2-3 महीनों में पता चलेगा। और फिलहाल उन्होंने स्टेक को डिक्रीज किया है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो से निकाला नहीं है। लगभग निकालने जैसी हालत सिर्फ एसजेवीएन में है, जो शायद हमको अप्रैल मई महीने में, जब अप्रैल का डेटा आएगा मई में, तो हमको पता चलेगा। तो ये सब चीजें हैं। उसके अलावा हमको ये भी पता चलेगा जिन स्टॉक्स को उन्होंने नई एंट्री ली है वहां पर क्या वो अपना पोर्टफोलियो में स्टेक बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा। आपके कौन से इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो आपको लगता है इस पोर्टफोलियो में है, जो आपको लगता है कि अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, जरूर बताइएगा
कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू वेरी मच।